हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। साल का अंतिम दिन है आज और इसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा कल से। तो उम्मीद करते हैं पुराना साल आपका अच्छा गया होगा और नया साल उससे भी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे सारे दोस्त हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। तो आज का वीडियो जो है, पहले उसकी तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की और आपकी विशेष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विश हमें वैसे मिलेगी जब आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो है कल रात का। कल रात को बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरी बातें क्लियर कर चुका है। आखिर चल क्या रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो राज फैमिली है, पूरी की पूरी फैमिली, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। और इसमें इंक्लूड कर देते हैं हम उनके मम्मी पापा को, जगत भाभी के मम्मी पापा। शायद ये भी मिले हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो भी मिले हुए हैं। इनके कंटेंट को बनाने के लिए उन्होंने भी पूरी कोशिश की। अब पहले तो मैं भी इमोशनल हो गई कि भाई इतना ज़्यादा रोना धोना, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या थी। आप पहले भी उनके घर रह चुके हैं, मनीषा के घर, तब तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन जब मनीषा 2 दिन के लिए आपके पास आती है और जब उसकी विदाई हो रही है, तो आप इतना ज़्यादा रो रहे थे जैसे पहली बार लड़की विदा हो रही है। आपको सब कुछ पता है, पहले से पता है, और पता ये भी है कि कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन होते ही सब के सब रोने धोने लगते हैं। इतना ज़्यादा इमोशनल ड्रामा, बहुत ज़्यादा। अब कोई कहेगा ड्रामा बोल रही हो, वो तो सच में रो रहे थे। हो सकता है सच में रो रहे हैं भाई, कहीं मैं भी गलत हो सकती हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें समझ में इसलिए आ रही हैं कि पहले ये अफवाह उड़ाई गई कि भाई इनके पास सबूत हैं और ये मायके जाएंगी, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा कि आखिर ये क्या करने वाली हैं। मतलब इतने दिनों से इनकी तैयारी जो हो रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे अपने मायके जाएंगी और वहाँ पर जा कर के ये पुलिस केस करेंगी या कुछ तो बड़ी कार्रवाई करेंगी। लेकिन टाइम टाइम फिस हो गया। ये अपने ससुराल से निकलती हैं, इनकी सासू माँ बहुत रो रही थी, इनकी देवरानी भी बहुत रो रही थी, जबकि सिर्फ 2 दिन के लिए जाना था। हमें तो लगा कि लगभग 1 हफ्ता या फिर कभी नहीं आएंगी, क्योंकि इतना बड़ा बैग लेके गई थी। सस्पेंस था उसमें। अब सस्पेंस खुला तब जब उनको वहाँ से आना हुआ। तब उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बैठ करके ये चीज़ें बताई कि मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी और जो ट्रॉली बैग है उस बैग में प्रमोशन का सामान है। भाई एकदम से सदमा लगा, ये क्या हो गया। हमने तो सोचा था ये लंबी चौड़ी तैयारी करके गई हैं, कुछ ना कुछ आगे करेंगी ये, भैया के लिए कुछ सोच रखा होगा कि कुछ तो कार्रवाई करनी है, तभी तो सबूत मिले थे। सबूत तो दिखानी थी ना उन्हें, कि कोर्ट में दिखाएंगे उसके बाद ही कुछ होगा। तो भाई ये सब क्या था, हुआ क्या। 2 दिन बाद इनके देवर जी पहुंच गए, हंसी खुशी बैंड बाजे लेकर के उनको लेने के लिए, और लेकर घर आ गए। बहुत दुखी, रो रो के सबने विदा कर दिया। ये भी दुखी आत्मा बन के घर आ गई। और उसके बाद अब एक बात और आ रही है कि ये जब तक अपने 2-3 दिन अपने मायके में रही हैं, बराबर इनके शॉट्स आ रहे थे इतने अच्छे अच्छे गानों पर कि उम्मीद ही नहीं थी कि ये गई किस लिए थी। कोई भी एक ऐसा सीन नहीं दिखा जिसमें ये पता चले कि हाँ ये गई किस लिए हैं। तो ये सारा इनका प्लान था कि ये यहाँ से जाएंगी, ये कंटेंट का हिस्सा था, और ये यहाँ से जाएंगी, इनका रोना धोना दिखाया जाएगा, उसके बाद वो वहाँ से आएंगी, फिर रोना धोना दिखाया जाएगा। तो ये इनका कंटेंट बन गया बहुत अच्छा खासा। चलो अच्छा हुआ, इसमें व्यूज़ भी अच्छे आए और सब कुछ ठीक हुआ। उसके बाद जैसे ही जगत भाभी घर में एंट्री लेती हैं, अपनी सासू माँ के पैर छूती हैं, और इनके मुंह से पता नहीं बाय मिस्टेक निकला है कि बोला भी गया होगा, क्योंकि भाई सब कुछ तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है। इन्होंने बोला घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार यहाँ पर आई हैं। तो उनकी सासू माँ क्या बोलती हैं, सास हैं ताने तो मारेंगी ही। उन्होंने कहा क्योंकि घर में बच्चे नहीं हैं, अगर बच्चे होते तो शोर शराबा होता और चहल पहल होती, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। अब इतना सुनने के बाद पब्लिक तो शांत हो गई होगी कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी।
ये चीज़ें ये बोलना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था मेरी एक एक बात को सोशल मीडिया में उछाल दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ताने मार रही थी। किसको ताने मार रही थी? अपनी बहू को या अपने बेटे को? किसको मार रही थी ये खुद सोच लेती फिर बोलती। अब चलते हैं, हम मनीषा जी को तो छोड़ ही देते हैं कि ठीक है, उनका जो भी रहा हो। अभी तक बहुत सिंपैथी थी और कहीं ना कहीं रहेगी, इसलिए कि ये एक नंबर की बेवकूफ़ है, डम है, तो इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इनकी माता श्री की तरफ। भाई माता श्री, इनकी आज जो इनका वीडियो आया था, आज मैंने देखा है लेकिन वो कल आया था शायद, तो मैंने उसको देखा और उसमें वो धमकियां दे रही हैं, एक तरफ से श्राप भी दे रही हैं किसी एक पर्सन के लिए। अब किसी का वीडियो उन्होंने देखा, रिएक्शन चैनल वाले का ही देखा और उनकी लाइव भी देखी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो लोग मेरे लिए गलत बोल रहे हैं, मतलब कोई ढोल वाली बात थी, उन्होंने शायद अपनी वीडियो में ये बोला होगा चलो ढोल बजाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया है। अब ये उनके ऊपर इतना ज़्यादा बिफर गई, वो बोलती हैं कि जिसे ढोलक बजानी है वो बजाए, और मैं तो चाहती हूँ कि जिस तरह मैं रो रही हूँ, मेरा बच्चा इस तरह कर रहा है, कल को तुम भी इसी तरह रो, और जब तुम्हारे ऊपर ऐसा बीतेगा तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। भाई आप किसी को श्राप नहीं दे सकती हो, और पहली बात तो किसी को श्राप से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान सही होता है, सच होता है उसके अंदर, उस इंसान का श्राप लगता है। तो भाई आंटी जी, आप ये सारी हरकतें मत करिए, क्योंकि आपकी इमेज बहुत अच्छी थी लेकिन आपने अपने हाथों से वो गंवा दी। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था लेकिन आपने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। आज तो आप इतनी ज़्यादा उग्र मूड में थी कि भैया लग रहा था तहलका हो जाएगा, यहाँ तहलका मचने वाला है, और सबके ऊपर गुस्सा। क्यों लोग वीडियो बना रहे हैं, क्यों? भाई आप ऐसा बोलती ही क्यों हो? आप ऐसा बोलती ही क्यों हो? तो रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे ही। आपने एक रिएक्शन चैनल को बोला है तो इस जगह पर हजारों रिएक्शन चैनल वाले हैं, आप किसका किसका मुंह बंद कर लोगी? तो बोलने के लिए तो आप भी मजबूर कर रही हो, जब कुछ बोलोगी नहीं तो रिएक्शन चैनल भी कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। तो आप भी अपना मुंह बंद रखिए, और दूसरों को कोसने से अच्छा है, श्राप देने से अच्छा है, आप अपने बच्चे को संभालिए। आप अपने लड़के को संभाल लेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका लड़का तो ठीक नहीं कर रहा है, वो बाहर घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। और पता है आप लोगों को, ये सारी चीज़ें भी एक प्लानिंग के तहत है, पूरी फैमिली मिली हुई है, सबका कंटेंट, मतलब भाई पैसे किसको काटते हैं? जब पता है इतना अच्छा कंटेंट है, पैसे छपेंगे, तो हो ना हो मनीषा के घर वाले भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि भाई डॉलर बन रहे हैं, उनकी बेटी के भी बन रहे हैं और सबके बन रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्टिंग करने में क्या ही जाता है। और दूसरी तरफ इनकी सासू माँ ने आज हिंट दे दी कि नए साल में सब लोग एक रहेंगे, उम्मीद करते हैं भगवान चाहेगा तो हम सब एक साथ रहेंगे। तो ये एक हिंट है, यानी कि नए साल पर जगत भैया भी जा रहे हैं सिवान, और सभी लोग नया साल एक साथ मनाने वाले हैं, या तो घर पे या फिर बाहर जाने की प्लानिंग है, क्योंकि कुछ ना कुछ हिंट ये लोग 2-3 दिन से लगातार दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं कि अचानक से अगर कुछ होता है तो लोग शक ना करें। लेकिन अब पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब समझ में आ गया है, आप सब के सब मिले जुले हो और बस कंटेंट के नाम पे ये बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब कोई आपकी बात को नहीं सुन रहा है और ना ही समझेगा। हाँ, मनीषा के लिए थोड़ी सिंपैथी थी, लेकिन शायद धीरे धीरे वो भी चली जाएगी, क्योंकि ये भी उस झूठ में, उस गलत काम में शामिल हो गई है। तो कोई ये ना सोचे कि हाँ ये बेचारी दुखियारी है, तो कोई बेचारी नहीं है, कोई दुखियारी नहीं है, वो सब इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हम लोग तो वीडियो के माध्यम से ही जानते हैं ना, कभी आप एकदम रोने वाला वीडियो लेकर आ जाते हो, कभी गाने गा रहे हो, कभी कॉमेडी चल रही है, तो मतलब ये सब क्या हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो एकदम करना, क्योंकि लोगों का मुंह फिर खुलता है ना तो मिर्ची बहुत तेज़ लगती है, और तीखी मिर्ची बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। तो ये सब चीज़ें अगर बर्दाश्त कर सकते हो तभी मुंह से कुछ बोलो। इतना ज़्यादा गंदा बोलने के बाद भी और इतनी गंद फैलाने के बाद भी आप दूसरों को श्राप दे रही हो, दूसरों को बद्दुआएं दे रही हो,
मतलब इतनी आपने बोला मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे सब पता है, कोई मुझे समझाने की कोशिश ना करे कि मुझे क्या करना है, मुझे सब पता है। जब सब पता है तो भाई सोशल मीडिया पे आके क्यों क्यों पूछ रही हो आप? सब कुछ सही कर लो ना। आपका लड़का उधर बकवास कर रहा है बैठ के, आपकी बहू भी कर रही है और आपका छोटा बेटा भी कर रहा है, सब कर रहे हैं। तो अगर आपको इतनी अकल है तो आप खुद घर में सॉल्व कर लो सारी चीज़ें। क्यों सोशल मीडिया पे ये रायता फैला के रखा है कि सारा ठेका हम लोगों ने ले लिया है इनका रायता समेटने का? तो आप जो है ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अगर इस तरह से रहा तो सिर्फ आपके लिए होगा और आपको टैग भी किया जाएगा। फिर देखते हैं आप क्या कर लेती हो, क्योंकि किसी को सीधे तौर पर आप धमकी नहीं दे सकती हो। आपने उनके लिए तो बोला, लेकिन आपने ये भी बोला ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो ये सब कर रहे हैं, तो मतलब इसमें सब लोग आते हैं। चाहे आपने बोला छोटे हों क्रिएटर चाहे बड़े हों, और जिनके बारे में आपने बोला है वो भी छोटी क्रिएटर हैं, तो आपने कहा उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है व्यूज़ के लिए, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं। तो भाई आप लोग जब इतना कुछ कर सकते हो तो रिएक्शन चैनल वाले क्यों नहीं कर सकते कुछ? उनका तो पूरा अधिकार है, वो तो सब कुछ बोलेंगे, जो उनके मन में होगा बोलेंगे। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपके हिसाब से कोई नहीं चलने वाला है, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब आप लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो, फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हो, कंटेंट बेकार का कंटेंट बना बना कर लोगों को परोस रहे हो, तो हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार आने वाला है और आप लोगों के कानों से धुएं निकाल देगा। तो जल्दी से जिसको जिसको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि छोटे चैनल बोल करके लोग बहुत ज़्यादा गलत बोल जाते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट से एक दिन हम भी बड़े बनेंगे। तो जल्द ही आएंगे फिर से दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।